हमें अपने चीफ मिनिस्टर से कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमारे हित की बात करेंगे, क्योंकि उनको जिताया कश्मीर नहीं है, तो उन्होंने तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करनी है। वो 29 MLA बीजेपी के कहाँ हैं? उसमें हम 29 चीफ मिनिस्टर कहाँ का है? वो जम्मू कश्मीर का जम्मू में तो बीजेपी नहीं सर, देखो पता क्या बात है, अगर सीट की बात है ना, तो फिर हम क्या, फिर जम्मू अलग बना लेते हैं, कश्मीर अलग बना देते हैं। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में 43 सीटें उनको दे, फिर एलजी कैसे कुछ नहीं करने दे रहा, किसी ने कहा आपको मेरिट पे। फ्रॉम टाइम इमेमोरियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इस्टेब्लिश हुई 1969 में। जम्मू में यूनिवर्सिटी कैसे आई? आज तक हमारे बच्चे मार्टियर्स डे मना रहे हैं, ब्लैक डे आज तक मन रहा है। हमने यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए, इस यूनिवर्सिटी के लिए भी हम लोगों ने लड़ाई ली, और आज हमारे बच्चे यहाँ पढ़ पा रहे हैं। उसके बाद शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी आई, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो भी पहले कश्मीर में आई, जम्मू में अब जाके आई 2000 में। उसके बाद तीसरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी 2009 में गांधीनगर उसका ऑफिस खुला, पर यूनिवर्सिटी उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट कहाँ ले गई? कश्मीर। 2011 में एजिटेशन हुई, फिर जम्मू आई यूनिवर्सिटी। अभी भी बात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की हुई है, यूनिवर्सिटी फिर कहाँ जा रही है? कश्मीर। जम्मू फर्स्ट प्रेफरेंस किसी की भी नहीं है, किसी सरकार की फर्स्ट प्रेफरेंस जम्मू नहीं है। मैं केतन LLM स्कॉलर, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। हम सब यहाँ पे LLB के, LLM के और अपने PhD स्कॉलर्स, छात्र एवं छात्राएं यहाँ पे आज जो इकट्ठे हुए हैं, जिस विषय पे आज हम सब ने यहाँ पे इकट्ठा होना सोचा और आप सबको बुलाया है, उसका क्लियर एक मैसेज ये है कि आज से 3-4 महीने पहले एक NLU है, जो NLU अपने CM साहब के द्वारा बड़गाम में अनाउंस की गई, बड़े शॉर्ट नोटिस में वो अनाउंस की गई थी, जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उन्होंने ये चीज़ अनाउंस की थी। अगर हम अपने इसका थोड़ा सा अगर हिस्ट्री देखें हम NLU की, तो जो हमारे यहाँ के जम्मू और कश्मीर के जो लोकल लोग हैं, उनको NLU के विषय में नहीं पता है। उनको बेसिकली ये भी नहीं पता है कि NLU है क्या है। बीइंग लॉ स्टूडेंट, हम सब लॉ के फील्ड से हैं। एक बात सबको पता होनी चाहिए कि जैसे जो हमारे बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, उनको GMC मिलता है, और अगर वो एक बढ़िया तैयारी करते हैं तो उनको एम्स मिलता है। वैसे ही हमारी लॉ फील्ड में क्या होता है, एक तो हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी जैसी होती है, जैसे कश्मीर यूनिवर्सिटी है, वैसे ही अगर जो बच्चा बढ़िया तैयारी करता है क्लैट के थ्रू, तो वो अपने NLUs में जाता है। ये प्रोविज़न 2019 में हमारे यहाँ पे लाने की तैयारी की गई थी हमारी स्टेट में। उस टाइम जब सरकार टूटी थी, उसके बाद ये इस पर कोई बात नहीं की गई थी। जैसे ही ये सरकार अभी दोबारा बनी है, इन्होंने कोशिश की इसमें कि किसी भी तरीके यहाँ पे NLU आए। बहुत अच्छी बात है, एक्सेप्टेबल चीज़ है कि NLU हमारी जैसी मतलब छोटी सी UT में आ रही है। बट जिस तरीके से इन्होंने कश्मीर डिवीज़न में और जम्मू वालों के साथ धोखा करके वहाँ पे इन्होंने अनाउंस की, बड़ी शर्म की बात है कि जो हमारी वहाँ पे अपने MLAs हैं या जो हैं, जितने भी हमारे यहाँ पे मतलब जीत के गए हुए हैं, किसी ने भी इस बात पे मतलब बिल्कुल गौर नहीं किया, और ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही गलत एक डिसीजन है। बाकी इसमें कश्मीर में जैसे हम देखते हैं, ऐसे एक पोस्टर्स चलाए गए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन कश्मीर। मतलब अगर जब तक पीछे से अभी तक अनाउंस ही नहीं हुआ है कि आपने कहाँ पे देनी है, आप पहले ही पोस्टर्स चला रहे हो कि ये कश्मीर में आएंगे। दूसरा, अगर हम बात ये करें कि इन्होंने वहाँ पे अपने छोटे छोटे वो लिखे हुए हैं, स्लोगन्स लिखे हुए हैं, और उसमें ये लिखते हैं, आइडली इट शुड बी लोकेटेड ऑन द पेरिफेरीज ऑफ श्रीनगर और इन सेंट्रल कश्मीर वेयर इट कैन इक्वली कन्वीनियंट फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल रीजन्स। ये किस तरीके की कन्वीनियंस आप हमको देना चाहते हो, हर चीज़ श्रीनगर में लेके? बाकी जो हमारे विषय हैं वो एक बार हमारे स्कॉलर अर्शी जी इसमें बताएंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी यहाँ खुलने से हमारे बच्चों को एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। यहाँ पे 24/7 जम्मू में कोई वेदर का इशू नहीं है। बाकी स्टेट्स के साथ भी प्रॉपर कनेक्टिविटी है। बच्चे नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं। हर कम्युनिटी, मल्टीकल्चरल सोसाइटी है हमारे जम्मू की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई पढ़ रहा है यहाँ पे। बहुत मल्टीकल्चरल सोसाइटी, IIM यहाँ पे है, IIT यहाँ पे है, एम्स यहाँ पे है। सब खुशी खुशी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। पेरिफेरल एरिया से उठ के भी बच्चे यहाँ आते हैं। पंजाब से बच्चा भी जम्मू आके पढ़ सकता है, हिमाचल से भी जम्मू आके पढ़ सकता है, कश्मीर से आके भी यहाँ पढ़ सकता है। यहाँ पे ऑल इंडिया कनेक्टिविटी बहुत ईजी है। एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खुलने से ये नहीं होगा कि जम्मू में हमारे रिसर्च अच्छी होगी लॉ के रिलेटेड। और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिर्फ लॉ का फील्ड नहीं है, मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसमें आपको पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, सोशल साइंसेस मिलेगी, मैनेजमेंट मिलेगी, हर टाइप का आपको डिसिप्लिन यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे। और उसके साथ साथ क्या होगा, रोजगार मिलेगा। 1000 रोजगार, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ, 1000 रोजगार सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसरों की नौकरी का या फिर क्लर्कों की जॉब्स का नहीं है।
उसका तो है ही है। आपको टीचिंग नॉन टीचिंग भी मिलेगा, जरूरी नहीं है कि जम्मू के बंदे को मिलेगा, कश्मीर के को भी मिलेगा, जो आस पड़ोस की स्टेट है उनको भी मिलेगा, उनके लिए भी ये जम्मू का एरिया पास पड़ता है, ठीक है, उनको भी रोजगार मिलेगा। और तो और 5,000 से या 10,000 ज़्यादा जो काम है वो इनडायरेक्ट सोर्सेज भी होंगे, कोई फोटो स्टेट वाला, कोई बिजली वाला, कोई कितने लोगों को रोजगार मिलेगा जम्मू में, कठुआ में, सांबा में, रजौरी, पुंछ से लोग उठ के आएंगे, उनको रोजगार मिलेगा। कश्मीर ऑलरेडी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ में साल में 4 महीने तो बर्फ पड़ी रहती है, उनके तो इस टाइम पे 2 महीने चिलकलान चल रहा है। एक लॉ यूनिवर्सिटी जिसका काम है जस्टिस डिस्पोज करना, वो 24/7 होनी चाहिए। चांसलर कौन है? आप देखिए, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एक्ट है, चांसलर इसको होता है हमारा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के। फैसला किनका होना चाहिए? चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का फैसला होना चाहिए। संज्ञान ले इसमें हमारे एलजी साहब, हमारे हितों की बात सिर्फ एलजी साहब कर सकते हैं, जम्मू के हित की बात ने प्रूफ कर दिया। बडगाम की इलेक्शन से ठीक पहले जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, उन्होंने कहा कि हमने जीतना है, चलो जी बडगाम में डाल देते हैं। कोई उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट नहीं देखा, कोई कुछ नहीं देखा, सीधे ने बोल दिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसे खीर बट रही है ना उधर बांट दी। हमारा कुछ नहीं, हम नहीं बोलते कश्मीर को यूनिवर्सिटी ना दो यूनिवर्सिटी दो, हमें भी दो, उनको भी दो, वो भी हमारे भाई हैं। घर में 2 बच्चे होंगे, आपके 2 भाई होंगे, आप एक को टॉफी दोगे, दूसरे को भी टॉफी दो। एक से छीन के दूसरे को दोगे, उसके मन में एनिमोसिटी, जहर नहीं आएगा। आप रीजनल डिफरेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? शेम शेम शेम। रीजनल डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, लोगों के मन में खटास नहीं आएगी कि जम्मू के लोगों के मन में ऑलरेडी कितनी खटास है। इतने वक्त से हर यूनिवर्सिटी पहले वहां जाती है, फिर यहाँ आती है, लड़के लेनी पड़ती है। क्या हमारी सरकार को नहीं पता जम्मू के बच्चों ने भी पढ़ना है? हमारे बच्चे उठ के बाहर जाएंगे, हमें लड़के यूनिवर्सिटी लेनी है, मांग के लेनी है। हमारा अधिकार नहीं है पढ़ाई का, राइट टू एजुकेशन हमारा नहीं है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू एजुकेशन कहाँ है हमारी? हाई कोर्ट संज्ञान ले, बार संज्ञान ले इस चीज का, एलजी साहब संज्ञान ले, उन्हीं से हमें उम्मीद है, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब तो डिस्क्रिमिनेशन के लिए सबसे आगे आते हैं, इक्वालिटी के नाम पे वो आगे नहीं आते। उनका रिसेंट बयान क्या है कि जम्मू बर्बादी की कगार पे है, जम्मू बर्बाद हो जाएगा। कैसे बर्बाद होगा? अगर आप यूनिवर्सिटी वहां दोगे, ऐसे लड़ाई होती है, ऐसे बर्बाद होता है। उन्हें शेम, जम्मू के स्टूडेंट्स की किसी को परवाह नहीं है, जम्मू के बच्चों को नहीं, इतना अभी यहाँ पे लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है, उनको इतना एक्सपोजर ही नहीं है। आप अगर उनको एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दोगे, उनको एक एक्सपोजर मिलेगा, उनको पता चलेगा हाँ भाई नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नाम की भी चीज़ होती है जहाँ पे लोग पढ़ते हैं। यहाँ के बच्चों को पढ़ने को क्या पता है? नीड पता है। एक पीएम योजना के तहत बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, जो फ्री में पढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। अगर यहाँ से बच्चा उठ के बाहर जा सकता है तो वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ नहीं सकता, बाहर का बच्चा यहाँ के पढ़ नहीं सकता। एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जम्मू हमारा, हर स्टेट का, हर तबके का, हर प्रांति का लोग बच्चा यहाँ पढ़ रहा है। क्या एक्सपोजर हमारा हक नहीं है? एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हमें एक्सपोजर नहीं मिलेगा। एम्स यहाँ पे चल रही है, IIT जहाँ पे चल रही है, IIM यहाँ पे है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब कुछ यहाँ पे रिसर्च आराम से हो सकती है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिलेगा। वहाँ पे जहाँ 40 दिन बर्फ पड़ी रहती है, बंद रहता है, लॉ की क्या रिसर्च होगी वहाँ पे? संविधान को कौन मानता है? संविधान की बात कौन करता है? डिस्क्रिमिनेशन की बात सिर्फ एक इंसान कर रहा है यहाँ पे। तो मैं माननीय LG साहब से ही गुहार लगाऊंगी, क्योंकि वही हमारा सोचते हैं। जम्मू प्रांत के लिए अगर कोई सोचता है तो वो सिर्फ और सिर्फ LG साहब सोचते हैं, तो वही इसका फैसला ले सकते हैं। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए तो जो हमने सरकार बनाई वो तो हर लेवल पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। जम्मू में सिर्फ हमारा लॉ डिपार्टमेंट, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ डिपार्टमेंट और लॉ स्कूल, यहाँ पे सिर्फ ये 2 ही हैं जो सरकारी खाते में लॉ करवा रहे हैं। कश्मीर में कश्मीर यूनिवर्सिटी भी करवा रही है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी करवा रही है कश्मीर की। हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास लॉ नहीं है। हमारे बच्चों का अधिकार कहाँ है? हमारे बच्चों को एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा, उनको पता ही नहीं होगा हमारा बच्चा कहाँ जाएगा। टूरिज्म तो यहाँ है नहीं, हमारे कोई मानसर नहीं डेवलप किया, कोई चिड़ी बाबा डेवलप नहीं किया, टूरिस्ट कहाँ आएगा? वो सारा भागेगा कश्मीर। एक यूनिवर्सिटी खुलने से अगर हमारे बच्चे को एक्सपोजर मिलेगा, 1500 कोई नौकरी बन जाएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो भी ना बने, वो भी उधर ही जाए। फिर जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू कहाँ है? कश्मीर ही है। और अगर हम बोल रहे तो फिर हम गलत? डिस्क्रिमिनेशन पूरी? अगर वकील नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा?
अपने हक के लिए हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेंगे? सरकार ने कश्मीर में यूनिवर्सिटी दी तो जम्मू वाले जो है वो इससे कह रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव है। आप भी जम्मू के लिए मांग रही है, कश्मीर को कह रहे हैं उसको जो है वो एक्सक्लूड करो, तो ये तो हम एक्सक्लूजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्सक्लूजन की बात नहीं कर रहे हैं। आप इसको दोबारा पूरा सुन लीजिए। हमने बोला है अगर दो भाई हैं, आप एक को टॉफी दे रहे हैं, दूसरे को भी दो। हमको यूनिवर्सिटी दी है, उनको भी दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे से टॉफी छीन के मेरे भाई को दोगे, मुझे गुस्सा नहीं आएगा? मेरे हाथ में पकड़ा के छीन ली, दोनों को बांटो ना। जब दो भाई हैं तो माँ अपने दो बच्चों में भेदभाव करती है, बाप दो बच्चों में भेदभाव करता है? भेदभाव तो हमारे गवर्नमेंट करती है हमारे साथ, दे के चीज हमसे छीन लेती है। दोनों को दो, हम नहीं कह रहे उनको मत दो। दो की लास्ट अपील क्या रहेगी? हमारी लास्ट अपील यही है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जम्मू में खुलना चाहिए, हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिलना चाहिए। बड़ी सारी स्टेट्स हैं, बड़ी सारी स्टेट्स पे एनएलयू ऑलरेडी 2-2, 3-3 इस्टेब्लिश्ड है। महाराष्ट्र में भी 3 एनएलयूज हैं। और बीइंग लॉ स्टूडेंट कोई भी चीज़ अगर इस्टेब्लिश होती है उस एक्ट से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप एनएलयू एक्ट को खोल के देखोगे उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ईच यूनिवर्सिटी से बात की गई है। वहाँ पे ये लिखा ही नहीं है कि अपने स्टेट में, अपने यूटी में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी हो सकती है। हमारी क्लियर डिमांड है, हमारे पास सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जम्मू यूनिवर्सिटी लॉ करने के लिए, और सिर्फ एक लॉ स्कूल है। इसके अलावा एक हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लॉ स्ट्रीम आनी चाहिए। दूसरा, अगर आएगी एनएलयू तो 2 आएंगी, अदरवाइज़ हमने एक एक्सक्लूसिव सिर्फ श्रीनगर के लिए हम नहीं लेने देंगे। हम जम्मू सारा इकट्ठा कर लेंगे इस बात के लिए। हम ये सिर्फ आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू आम जनता तक पहुंचाना चाहते थे कि बेसिकली एनएलयू है क्या है, विषय क्या है, हुआ क्या है। अब आगे क्या होगा, इस तरीके से प्रेस बाइट आगे नहीं की जाएगी। लड़के क्यों लेनी पड़ी चीज़ें? आप हमेशा से देखते आ रहे हैं, जब से जम्मू कश्मीर स्टेट बनी है महाराजा साहब ने इसको भारत के साथ जोड़ा है। हमेशा से, जब से शेख अब्दुल्ला की सरकार थी, एनसी की गवर्नमेंट थी, पीडीपी की सरकार थी, उसके बाद दोबारा से एनसी की सरकार, हमेशा से जम्मू को हमेशा से लड़के चीज़ें लेनी पड़ी है। चाहे फिर वो एम्स की बात हो, चाहे फिर वो श्राइन बोर्ड वाला मसला हो, पूरा जम्मू इकट्ठा हुआ था, सरकार ने वो दौर दोबारा देखा। फिर चाहे वो बम बम बोले के लिए 1 इंच ज़मीन ही क्यों ना हो, जम्मू के लोगों के साथ हमेशा ही ये सरकार भेदभाव करती आई है। और अब करंटली एलजी साहब भी वही कर रहे हैं। अगर वो चाहें तो इसके बीच में इंटरवीन कर सकते हैं। और जब आपको पता, जब ये एनएलयू सबसे पहले जम्मू के लिए अलॉट कर दिया गया था, तो उसके बाद आपने इसको शिफ्ट किस लिए किया? आपको पता, जब ये एनएलयू 2019 में जम्मू कश्मीर के लिए अलॉट किया था, ये जम्मू प्रोविंस में बनने वाला था। लेकिन ये एनसी सरकार ने अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए, गंदी पॉलिटिक्स के लिए इसको बडगाम में शिफ्ट किया, सिर्फ और सिर्फ एक सीट जीतने के लिए। उमर साहब हमेशा से ऐसा करते आए हैं, हमेशा से उन्होंने हमेशा यही किया। और हमें पूरे भली भांति हम ये चीज़ जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को कश्मीरियों ने जिताया है। वो जम्मू के साथ बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमें एलजी कुछ नहीं करने देते, वरना हम बहुत कुछ देखिए, उनके पास बहुत पावर है। ये सिर्फ पॉलिटिकल बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं मीडिया के सामने। हर तीसरे दिन वो आ जाते हैं, जी एलजी कुछ नहीं करने दे रहा, ये नहीं करने दे रहा। अगर एलजी कुछ नहीं करने दे रहा, आपने कश्मीर एक टीम बनाई फुटबॉल की, उसमें आपने अपने 19 प्लेयर घुसा दिए। आपने हमारा जो विषय है, जो एनएलयू है, जहाँ तो वो दोनों के लिए आएगी, जहाँ वो एक्सक्लूसिवली हम श्रीनगर को नहीं जाने देंगे किसी भी कंडीशन में। और हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें लॉ स्ट्रीम जल्दी से जल्दी वहाँ पे आनी चाहिए। डेट्स इट। जम्मू एनएलयू 2 क्यों नहीं हो सकते? ये क्लियर है, ये क्लियर है, ये क्लियर डिमांड है। हमारे बच्चों को भी पढ़ाई का हक है, एक्सपोजर का हक है। बस तो हम विषय में ये एक छोटी सी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका क्लियर कट यही एक उद्देश्य है कि विदाउट पॉलिटिकल होते हुए हमारी जो एक छोटी सी डिमांड है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, कि जो अपना यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे लॉ स्ट्रीम इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। और जो एनएलयू आई है वो जम्मू से अगर बाहर जा रही है तो सिर्फ जम्मू, मतलब बाहर नहीं जाएगी, जहाँ वो दोनों में आएगी, जहाँ वो यहाँ पे आएगी। ये हमारा क्लियर कट है। बस इतना सा मैसेज हम पूरे जम्मू कश्मीर की जनता को, जो घर बैठे हैं, जिनको एनएलयू का नहीं पता था, उनको हम ये इतना सा मैसेज अपनी साइड से पहुँचाना चाहते थे। डेट्स इट।